नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा उपहार दिया, वह है भगवत गीता। भगवत गीता 18 अध्याय में है। हर एक अध्याय पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगता है, लेकिन अगर आप ये भगवत गीता पढ़ते हो तो आपको आपका ही जीवन दर्शन हो जाएगा। जीवन कैसे जीना चाहिए वो आपको पता चलेगा, संसार क्या है उसके बारे में पता चलेगा, और बहुत ही विस्तृत से वर्णन किया है। और भगवान श्री कृष्ण ने खास करके कर्म योग पे हमें जीने के लिए कहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग सन्यासी बन जाए तो हम भगवान के नज़दीक रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवत गीता के 5वें अध्याय में सन्यासी की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने कही है कि जो कर्म करके कर्तापना के अभिमान से रहित रहता है वही सन्यासी है। मतलब आपको हर कर्म करना है, सत्कर्म करना है, लेकिन उसका आपको अभिमान नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कर्म मैंने किया और मैं कुछ हूँ। अगर ये भाव में आप जीवन व्यतीत करते हो ये संसार में तो आप सन्यासी हो। दूसरे नंबर पे कर्म करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि भगवान जो 24 अवतार धारण करने वाले हैं, जो भगवान ने जो 24 अवतार धारण किए हैं, तो उसमें कलयुग में हर युग में एक ही अवतार आता है। तो अभी कलयुग में कल की अवतार आएगा, वो आएगा 4 लाख साल के बाद। तो 4 लाख साल तक भगवान कुछ छोटी मोटी समस्या है, जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि जगह जगह पे भ्रष्टाचार होता है, अधर्म होते हैं, अन्याय होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि खाली मंदिर में बैठ के खाली जप नाम करने से जादू होगा, जप नाम करने से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, लेकिन उसके बाद कर्म करने भगवान नहीं आएंगे। कर्म करने के लिए भगवान जो सज्जन लोग हैं उसकी बुद्धि में प्रेरणा देते हैं और उनको वो काम करना है। तो आपको भगवान की टीम में जुड़ना है, तो आपको जो सद्बुद्धि की प्रेरणा मिलती है, जहाँ पे अन्याय होता है, गलत होता है, तो वहाँ पे आप आवाज़ उठाइए, फरियाद करिए। आप ऐसा मत सोचिए कि उसमें क्या है, कौन मगजमारी करे, अरे वो लोग तो ऐसे हैं, मुझे कुछ हो जाएगा। तो ये सब गलत सोच है। आपको हमेशा सत्य के साथ रहना है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो यही कृष्ण भगवान का संदेश है कि कर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। भगवान को भी कुछ भी प्राप्त नहीं करना था, फिर भी उन्होंने महाभारत का युद्ध में अपना अहम रोल निभाया। अगर वो चाहते तो बिना युद्ध के भी पांडव जीत सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समाज की प्रेरणा के लिए विस्तार रूप से उन्होंने कर्मयोग का आचरण किया। तो वही संदेश जो अभी जन्माष्टमी हुई और आगे भी होती रहेगी, उसमें भगवान श्री कृष्ण को हमें यही देना चाहिए कि सत्कर्म करना चाहिए, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए और भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता ही हमें सच्चा रास्ता दिखा सकती है कि हमें जीवन कैसे जीना है। हरे कृष्णा।